जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। स्वागत है आपके अपने चैनल खागी विद कृष्णा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि संडे का आरडब्ल्यू का मुक टेस्ट खुल गया है, 6 बजे खुल जाता है। और जिस भाई ने अभी नहीं लगाया है तो वो लगाए, क्योंकि इससे अपनी एफिशिएंसी का पता चलता रहता है और ये पता चलता है हम कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं है। और भाई एग्ज़ाम का तो तुम ये समझ लो कि जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। वो जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है लग रहा है कि हो जाए जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम, क्योंकि पता ही है आपको गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल ज़्यादा मतलब एक्शन में है, तो शायद करा सकती है एग्ज़ाम। तो भाई टेस्ट देते रहो लगातार और इससे अपना पता चलता रहता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं परमिंदर भाई से। परमिंदर भाई बताएंगे अपना स्कोर। जैसे कृष्णा मेरे भाइयों को, और आप लोग सब कैसे हैं? मेरा मानना है ठीक तो होंगे ही। देखो, और अभी सरकार देखो एक्शन में है, और अभी एक कंपनी थी वो बाकी ब्लैक लिस्ट कर रखी है। तो मेरा मानना है कि पेपर 2 महीने के अप्रॉक्स तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगस्त के अंतिम में हो सकता है, अगस्त के लास्ट में। और देखो आज का स्कोर बहुत दिक्कत करेगी रीजनिंग। और देखो पिछला में था नहीं, तो फिर मैं लगाया था 230 नंबर थे करीब मेरे, और आज 216 नंबर बैठे हैं मेरे। और 116 क्वेश्चन सही थे, और बाकी कल थे मेरे। हिंदी और जीएस में बराबर बैठे हैं 30-30। सब्जेक्ट वाइज बताओ। हिंदी में 30, जीएस में 30, मैथ में 18 और रीजनिंग में 38। रीजनिंग जो क्वेश्चन वो थे, 3-4 क्वेश्चन थे डिसीजन मेकिंग वाले, वो मेरे सही नहीं हो रहे हैं। पिछली में भी सही नहीं थे, इसी में भी समझ नहीं आया था। फिर मैंने उसे देखा नहीं, टाइम नहीं मिला, और कुछ माइंड ऐसा ही था वो लगा दिया। और रीजनिंग के बढ़ सकते थे 6-7 नंबर, तो स्कोर सही आ जाता। और उसी की वजह से स्कोर में ऊंच नीच मिली है। और देखो ये तो होता रहता है, कम बढ़ती स्कोर दो। मैथ देखो, मैथ की लेवल एवरेज बच्चा 15-16 कर सकता है, और जो उससे 18-20 जो एवरेज से ऊपर है वो कर सकता है। और रीजनिंग में जिसके 45 प्लस में बहुत गुड है, गुड है एकदम मस्त, बेस्ट। और जीएस में 25 से 30। और हिंदी कुछ आज अच्छी थी हिंदी, तो जिसके 28 से 30 बनने वो हिंदी में बढ़िया है। और टोटल स्कोर आज मेल के लिए 215 का टॉप, मतलब 215 इसके नंबर हैं, 210 से 215। वो अपने आप को सेफ समझे। कृष्णा भाई बताएंगे। भाई मैंने आज का मुक टेस्ट लगाया है, तो भाई आज का मुक टेस्ट मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, क्योंकि जी तो है नहीं, जी तो कह नहीं सकते। क्योंकि भाई आज हिंदी भी अच्छी पूछी है और रीजनिंग भी अच्छी पूछी है। क्योंकि भाई आज हिंदी लग रही थी, मतलब थोड़ा सा अजीब सी लग रही थी पढ़ने भी में, थोड़ी सी अजीब सी लग रही है कि आज कहाँ से पूछ ली हिंदी इसी। ना तो आज उसमें पैराग्राफ वगैरह होते थे, वो भी नहीं है। और भाई थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी हिंदी। और भाई रीजनिंग तो लग रहा था कि हो जाएगी 45+। क्वेश्चन कर रहे थे तब तो लग रहा था कि हो जाएगी 45+। लेकिन भाई जब लास्ट में देखते हैं तो फिर वो इतनी नहीं जाती, लगता है वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है। और भाई मेरा आज का स्कोर बनाया है टोटल 208.5। 208 बनाया मेरा इस बार स्कोर भाई। और भाई मेरा जीएस में स्कोर बनाया है, सब्जेक्ट वाइज बोले तो जीएस में 29 बनी मेरे जीएस में भाई, और 7 गलत हैं, 29 है। और मैथ में भाई 17 सही हैं और 1 गलत है, 2 अनअटेम्प्ट हैं। और रीजनिंग में भाई 39 सही हैं, 10 गलत हैं। और रीजनिंग में पता नहीं क्या हो रहा है, पिछली बार मेरे 39 सही थे, 10 गलत थे, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। 39 मेरे थे पिछली बार। हाँ। और भाई मेरा हिंदी में सबसे ज़्यादा मतलब ख़राब प्रदर्शन रहा है इस बार। हिंदी में भाई मेरा 25 सही हैं, 5 गलत हैं, जबकि पिछली बार मेरा यही हिंदी में मतलब 33 सही थे भाई। तो अब मतलब क्या ही कह सकते हैं कि हिंदी क्या क्या नहीं है, क्या नहीं है। असल में भाई हिंदी और रीजनिंग थोड़ी मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ लगी थोड़ी सी, हिंदी और रीजनिंग। हिंदी और रीजनिंग। क्योंकि इसी में स्कोर सबसे ज़्यादा कर सकता है बच्चा, और यही थोड़ी सी वो थी, टफ थी। और भाई
बोलो तो मैथ में भाई, मैथ में तो एवरेज बच्चा जो नॉर्मल 15 16 17 कर सकता है आराम से। और देखें तो जैसे भाई और कुछ जो थोड़ा ठीक ठाक भाई होंगे वो कम से कम 20 भी कर रहे होंगे, 20 भी कर रहे हैं, 18 19 20, तो बहुत भाई कर रहे होंगे 20 में से 20, तो कर सकते हैं इसमें आराम। तो इतना वो नहीं है कि हाँ, पर एक आध दो क्वेश्चन तो ऊपर नीचे होता रहता है। आप सभी को पता है कि थोड़ी सिली मिस्टेक भी हो जाती हैं, और ये होता है कि ध्यान पे नहीं आ रहा क्वेश्चन या बन नहीं रहा उस टाइम पर, तो ये हो जाता है। और भाई रीजनिंग तो मेरे हिसाब से आज जिस भाई ने 45 क्वेश्चन करे होंगे अटैम्प्ट रीजनिंग के, वो भाई बहुत मतलब अच्छी रीजनिंग है उसकी। 45 प्लस क्वेश्चन जिसके मतलब सही है क्वेश्चन आज 45 प्लस। और हमारे भाई रीजनिंग में मतलब कुछ टाइम से डाउन जा रहा है हमारा। तो भाई पिछली बार भी 39 बन रहे थे और इस बार भी 39 बने रीजनिंग में, तो भाई तो पता नहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। वो क्वेश्चन है, थोड़ी सी अटपटे से क्वेश्चन थे। रीजनिंग ढीला कर रही है। हाँ, एक मतलब पहला क्वेश्चन था वो सिटिंग वो उसका अरेंजमेंट का था, उसी क्वेश्चन पर काफ़ी टाइम लग गया था मुझे तो भाई। और हिंदी भाई, हिंदी तो आज अटपटी सी डाली है तो इस वजह से गड़बड़ हो गई, वरना पिछली बार तो भाई हिंदी तो मेरी सही गई थी, काफ़ी अच्छी गई थी, 33 क्वेश्चन सही थी पिछली बार तो। इस बार भाई 25 ही रह गई, तो अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं। और वृंद भाई बताना। देखो भाइयों, जिसका स्कोर 180 बन रहा है आज आज के मॉक टेस्ट में, 160 180 200 के अंडर बन रहा है। और तो आपके पास अभी भी टाइम है तैयारी करने का, अभी भी टाइम है। आज भी तुम 225 230 नंबर ला सकते हो। और देखो, रीजनिंग जो चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट नहीं है उन पर अच्छी तरह ध्यान दो। और देखो, इसमें रीजनिंग बहुत अच्छी खासी, मेरे हिसाब से तो अच्छी खासी पूछी है। तो आप इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट तो हार्ड कह सकते हैं। और न्यू पैटर्न से डाल लें सर उसमें क्वेश्चनों को। और मैथ का वही लेवल है। मैं तो और हर बार रहता वही लेवल हाँ, है। तो हिंदी का लेवल ने अप किया है, और जीएस का इजी टू मॉडरेट दिया है जीएस का। और देखो, जिसके 180 190 200 इस नंबर बनने हैं, तो आप नो टेंशन रहें, आपका अभी भी टाइम है और आगे स्कोर बढ़ा सकते हैं आप। और देखो, पहली बार तो ये है, जो कोई टेस्ट लगा रहा है तो उसकी पहले तो वो हिम्मत करता है टेस्ट लगाने की, हर किसी की हिम्मत नहीं होती। और कंटिन्यूटी अपने टेस्ट लगाते रहे, और नो टेंशन, जितना भी मार्क्स आएंगे वो आएंगे। अपने फेस करो अपनी कमज़ोरी से। अगर अपनी कमज़ोरी से पीछे हटोगे तुम, तो अपनी खुद ही धोखा खाओगे। तो मेरा मानना है कि कितने भी नंबर आएँ और आप हर संडे को मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि अंकित भाटी सर एक अंकित भाटी सर जो टेस्ट डालते हैं वो एकदम फैक्चुअल डालते हैं, और बगैर हैं जिस हिसाब का एग्ज़ाम आएगा। और कृष्णा भाई बताएंगे। भाई टेस्ट लगाने से ये होता है, ये नहीं होता कि उसमें कि आपका जो मतलब एक टेस्ट लगाने से ही नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट ये टेस्ट लगाने से हमें पता चलता रहता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हम थोड़ा वो रहता है, कितना पानी में चल रहे हैं हमें और कितना करना चाहिए अभी। और भाई जिस भाई का अभी 180 170 या 190 200 की लपेट में चल रहा है अभी भाई, तो अभी भी भाई वो कर सकता है आराम से, 200 प्लस जा सकता है आराम से। क्योंकि अभी भाई टाइम है 15 20 दिन, एक महीना 2 महीना जो भी है, 2 महीने तो मिनिमम, 1 डेढ़ महीना तो मान लो। अब सरकार भी थोड़ा इस चीज़ पे अब ध्यान दे रही है, क्योंकि अब नोटिस पे नोटिस वायरल हो रहे हैं, आपको भी पता है। और भाई अभी कल परसों एक नोटिस देखा था हमने, तो उसमें ये था कि एग्ज़ाम दो उसमें होगा, एक प्री होगा एक मेंस होगा, जैसे पीसीएस वगैरह का होता है, जिसमें उसमें एक बिंदु में बोल रखा है कि यू मतलब उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम जिसमें 4 लाख बच्चे बैठते हैं, तो वो जो 4 लाख बच्चे बैठते हैं वो सब उसमें 2 शेड्यूल में होगा, प्री प्लस मेंस में होगा। तो उसके तहत तो ये भी उत्तर प्रदेश वाला पुलिस वाला भी एग्ज़ाम जो है वो भी उसमें आ गया। बट अभी इसकी कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या है, लेकिन जो गवर्नमेंट का अभी वो नोटिस वायरल हुआ है, उसे जारी हुआ है, उसमें तो यही लिख रखा है भाई कि जिसमें 4 लाख प्लस बच्चे बैठ रहे हैं इस एग्ज़ाम में, वो प्री प्लस मेंस इसके हिसाब से होगा। तो भाई मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहो, इससे थोड़ा अपने आप में मजबूती मिलती है, एकदम तुम्हें ये लगेगा हाँ सही चल रहा है भाई, थोड़ा बहुत हो जाएगा। और भाई दो मॉक टेस्ट में नंबर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी ज़्यादा आ जाएंगे, कभी कम आ जाएंगे, कभी
और कम आएंगे तो ये लगेगा भाई अब तो बहुत ऐसे स्कोर डाउन जा रहा है, अब क्या करें। तो भाई ये स्कोर कभी मॉक टेस्ट वाला मेरे हिसाब से इतना मायने नहीं रखता। बस इससे इतना पता चलता रहता है कि तुम कहाँ स्थिति में चल रहे हो। कुछ बच्चे होते हैं कि मॉक टेस्ट में थोड़े बहुत कम नंबर आ रहे होते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन भी ले जाते हैं वो। ऐसा नहीं होगा कि मॉक टेस्ट में बढ़िया नंबर आते हैं और सिलेक्शन हो जाए। ये नहीं है कि कुछ बड़ी बच्चों के दिल्ली पुलिस में हमारे साथ कई कई भाई थे, तो उनका मतलब हमसे कम नंबर आते थे मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में, और भाई वो फाइनल सिलेक्शन लेके चले गए, और हमारे नंबर अच्छे थे फिर भी हम नहीं सिलेक्शन ले पाए। तो भाई ऐसा कोई नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बस टेस्ट मॉक टेस्ट लगाते रहो, बस यही है, घबराना नहीं है। लगा लो नॉर्मल मॉक टेस्ट लगा लो, किस्सा ख़त्म। और उसे देखो, एनालाइज करो कहाँ पे कौन से उसमें गलती हो रही है, उसे उसी पे ध्यान दो बस। और प्रबंध भाई तो बताओ कमेंट बॉक्स के बारे में। और देखो, कम जो आपके जितने भी नंबर आए हैं उसमें कमेंट करना, और जो कोई हम सलाह दे सकें उसके बारे में कुछ पूछना हमसे, और कुछ हमारी गलतियां उनके लिए कुछ बताना। और कंटिन्यूटी अपने पढ़ते रहो। और देखो, कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है पढ़ाई के क्षेत्र में। आपकी कंटिन्यूटी रहेगी तो आपकी गलतियां होती हैं वो सुधरेंगी। कृष्णा भाई। तो भाई अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे थोड़ा पता चलता रहता है कि कौन भाई कैसे क्या का चल रहा है। और जो भाई हमारी कोई कहीं गलती हो हमें तो वही वो बताना, कहीं हम वो कर रहे हो तो, और क्या कर सकते हैं आपके लिए या हमारे लिए कोई बेहतर सुझाव हो तो भाई बताना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।